नारायण नारायण नारायण। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परंपरा पर श्री नंद नंदन यशोदानंदन आनंद नंदन देवकी कंदन कंशनी कंदन श्री ठाकुर जी एवं श्री राधा रानी की वांगमयी शब्दमयी ब्रह्ममयी मूर्ति श्रीमद् भागवत हम सबके मध्य में जो विराजमान है, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए एवं मंच पर विराजमान व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए आज हमारा परम सौभाग्य है कि श्रीमद् भागवत की कथा हम सबको इतनी आसानी से इतनी सहजता से श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। ये इतनी सरलता से प्राप्त नहीं होता। भागवत जी में कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, यानी जब आपके जन्म जन्मांतरों के हजारों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर भागवत की कथा एक क्षण के लिए, मात्र एक सेकंड के लिए श्रवण करने का मौका अवसर प्राप्त होता है। हम सबका बड़ा सौभाग्य है। महाराज श्री हम सबको श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा में गोता लगवा रहे हैं एवं हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। भागवत में कहा जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का उद्देश्य तत्व को जानना है। वो तत्व कौन है? महाराज ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित जो सच्चिदानंद अद्वितीय अखंड जो ज्ञान है, उसी को लोग तत्व ईश्वर एवं भगवान कहते हैं। वो तत्व जब निर्गुण निराकार रहता है तो उसे ब्रह्म कहा जाता है, और जब वो सगुण निराकार हो जाता है तो परमात्मा कहते हैं, और जब सगुण साकार होता है तो वो भगवान ईश्वर परमात्मा के रूप में अवतरित होते हैं, श्री राम श्री कृष्ण के रूप में। और हमारे जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, लेकिन हम अपना उद्देश्य किसे मान लेते हैं महाराज? अपना डेस्टिनेशन किसे मानते हैं? अच्छी शादी हो जाना, अच्छी नौकरी लग जाना, अच्छी गाड़ी बंगला हो जाना, इसको हम डेस्टिनेशन मान लेते हैं, इसको हम अपनी मंजिल मान लेते हैं। असल में ये हमारी मंजिल नहीं है। ये क्या है? ये मीडियम है, माध्यम है। भगवान को प्राप्त करने का यह एक व्यवस्था है। यह भगवान आपको यह व्यवस्था इसलिए प्राप्त करा रहे हैं कि आप सरलता से, अगर आपके पास अच्छा घर होगा तो आप आराम से रह सकेंगे, जिससे आप भगवान का भजन कर सकें। आपके पास अच्छी गाड़ी होगी तो आप बड़े बड़े तीर्थ स्थानों में जाकर भगवान के दर्शन प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन ये हमारा डेस्टिनेशन नहीं है, ये केवल एक माध्यम है, यह केवल एक मीडियम है। डेस्टिनेशन केवल एक है, भगवत प्राप्ति। और यह भी कहा है कि भगवत प्राप्ति कब होगी? भगवान की कथा श्रवण करने से, भगवान का सत्संग सुनने से। वो कैसे होता है कि भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमं चलबते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय तदोदयते विवेका। जब आपके भाग्य उदय होंगे तब आपको महाराज श्री जैसे संतों की प्राप्ति होगी, और महाराज जब संतों की प्राप्ति होगी तभी आपकी सत्संग में रुचि होगी। इसलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। ज्यादा तो आप सबका समय नहीं लूंगा, क्योंकि महाराज श्री आपको अपनी कथा श्रवण करा रहे हैं, भागवत कथा, जो कि जीवन को धन्य करने वाली है। एवं आप यह देखिए, भगवान अपना साक्षात्कार ऐसे नहीं कराते, भगवान किसी ना किसी को प्रतिनिधि बनाते हैं। इसलिए भगवान ने हमारे पूज्य ताऊ जी और हमारी ताई जी को प्रतिनिधि बनाया है। उनके माध्यम से आप सबको इस भागवत की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बड़े आनंद की बात है। एक बार मेरे साथ बोलिए, श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री राम। आइए, बालक ने केवल आपको ये समझाया कि जीवन का उद्देश्य केवल भगवत